ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आयादत की, उनको तसल्ली दी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन की, बहुत से मुफीद मशवरों से नवाजा। और उसके बाद वहाँ से जब चलने लगे कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे, अल्लाहुम्मा शफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा, दुआ दी। और वहाँ से उठ के जब चलने लगे तो साद इब्न अबी वक़ास ने अल्लाह के रसूल का ये हाथ था, ये पकड़ लिया और कहा बैठिए। अल्लाह के नबी बैठ गए। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं सुनो, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे अपनी स्पीड को कम करना पड़ा है, क्योंकि ये चीज़ आपके जहन में उतारना चाहता हूँ। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं आए अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही बेटी है, जिस घर में मैं हूँ ये मेरा घर है, इस घर के बगल में जो ज़मीन पड़ी है वो मेरी है, फला फला बस्ती में मेरे बाग हैं दो, वो बाग भी मेरे हैं। आए अल्लाह के रसूल, इस बीमारी में किसी का बचना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी आखिरी बीमारी की आखिरी स्टेज पर हूँ और जब तक अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे रहा है मैं जीऊँगा। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि मेरी एक ही बेटी है और मैंने उसका भी निकाह कर दिया है। आए अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही बेटी है, मैंने अपनी उस बेटी का भी निकाह कर दिया, वो भी पराए घर की हो गई, वो भी शौहर वाली हो गई, वो भी अपने ससुराल जा चुकी है। आए अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि अपने आखिरी वक्त के अंदर जिस मकान में मैं हूँ ये मकान भी अल्लाह की राह में गरीबों मिस्कीनों में दे दूँ। इस मकान के बगल में जो ज़मीन पड़ी है मैं उसको भी अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ, और जो मेरे बागात हैं, जो बाग हैं, मैं उनको भी सदका करना चाहता हूँ, अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। आए अल्लाह के नबी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर ऐसा जायज़ है तो ये मकान भी, ये ज़मीन भी, ये बागात भी मैं अल्लाह की राह में सदका करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही साद इब्न अबी वक़ास ने ये कहा, पढ़िए बुखारी किताबुल वसाया, अल्लाह के नबी ने फौरन टोक दिया और टोकते हुए कहा आए साद, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हो, तुम सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी, ठीक है, मैं सारा का सारा माल नहीं खर्च कर रहा हूँ, अपने माल के 3 हिस्से कर देता हूँ, अपने माल को 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, 2 हिस्से अल्लाह की राह में दे दूँ और 1 हिस्सा रोक लूँ जो मेरे मरने के बाद तरका बन जाए, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी बेटी वगैरह में तकसीम हो जाए। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से क्या मैं खर्च कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? इल्म हजरात बैठे, पूछिए, किताबुल वसाया के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने कहा आए साहब, तुम अपने माल के 3 हिस्से करके 2 हिस्से भी अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो। माल मेरा, लेकिन दीन के काम में भी नहीं, शरई काम में भी नहीं, 2 हिस्से भी नहीं दे सकते हो। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं अच्छा ठीक है अल्लाह के रसूल, तब ऐसा करता हूँ, आधा आधा कर देता हूँ, अपनी मिल्कियत, अपना माल, अपनी ज़मीन जायदाद आधे आधे बांट देता हूँ, आधा रोक लेता हूँ, आधा खर्च कर देता हूँ, आधा सदका। अल्लाह के नबी ने फरमाया है साद, तुम आधा आधा भी नहीं कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में आधे माल की वसीयत भी नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं। हज़रत साद ने कहा अल्लाह के रसूल, आधा भी नहीं दे सकता हूँ? कहा नहीं, तो एक काम करते हैं, 3 हिस्से कर लेता हूँ, अभी 2 रोक रहा था, अभी 2 दे रहा था, 2 दे रहा था और 1 रोक रहा था, 3 हिस्से करके ऐसा करता हूँ 2 रोक लेता हूँ और 1 को अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ, 1 यानी 1/3, 1 तिहाई, 1/3, 1/3, 3 हिस्से करके 1 की मैं वसीयत कर दूँ और 2 को रोक लूँ जो मेरे मरने के बाद तरका बन जाए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? आए साद, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, 1 तिहाई, 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, जिसको चाहो उसको दे सकते हो, और 2 हिस्से को रोकना पड़ेगा जो तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे वारिसीन में इस तकसीम होंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां, बीवी, बच्चे सब जोड़े जाएंगे और ये माल उनमें तकसीम होगा। 1/3 की वसीयत कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। पूरा वाकया बयान करने का सिर्फ मेरा मकसद ओनली इतना था कि दीन के काम में गरीबों और मिस्कीनों के लिए भी सारा माल खर्च करने की इजाजत अल्लाह के रसूल नहीं दे रहे हैं। आपको
100-200 रुपये आप रिक्शा कमाते हैं, रिक्शा चला के 400 रुपये आप लेबर मजदूरी का काम करके कमाते हैं, और आते ही आपने 200 रुपये अपने घर में दे दिए और 100 रुपये की शराब आप पी आते हैं। आपको ये खर्च करने की परमिशन आपको कहाँ से मिल गई? फिर आ जाइए उसी शादी और ब्याह में रस्म रवाज और फजूल खर्ची। कहाँ है ये? हम जरा अंदाजा लगाएं। एक निकाह वो भी तो था। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। पढ़िए बुखारी किताबुल निकाह चैप्टर देखिए। अरे अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। उसने दोबारा कहा आप खामोश। उसने तीसरी बार कहा आप खामोश। एक सहाबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल वो बार बार कह रही है आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप खामोश हैं, आप जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अब शादी नहीं कर सकता